नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली में सरकार बदलने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आपके कई नेताओं पर पहले से कई मामले चल रहे थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद अब आप नेताओं के लिए लगातार परेशानी बढ़ती दिख रही है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट में मामला चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से इजाजत मांगी है और इस इजाजत के बाद आप नेता सत्येंद्र जैन की आने वाले समय में परेशानी बढ़ना तय बताया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने आप नेता के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023 की धारा 218 के तहत अदालत में मामला चलाने के लिए अभियोजन की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति से इजाजत मांगी है। मौजूदा नियम के अनुसार किसी सरकारी अधिकारी पर धारा 215 के तहत भ्रष्टाचार का आरोप होता है तो अभियोजन के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारी की लिखित शिकायत जरूरी होती है, जबकि धारा 218 के तहत आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए अपराध के लिए सरकार से मंजूरी लेना जरूरी है। ऐसे में अब मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय ने मंजूरी मांगी है। सत्येंद्र जैन आप सरकार के दौरान कई अहम विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और उन्हें केजरीवाल का भरोसेमंद भी माना जाता है। जब पत्रकार ने संजय सिंह से सवाल पूछा तो संजय सिंह जो है अलग तरीके का जवाब देते नजर आए। उनके जवाब से उनका बौखलाहट जो है साफ तौर पर नजर आया और एक बात और निकलकर सामने आई कि कहीं ना कहीं अब संजय सिंह को यह भी डर है कि केजरीवाल सत्येंद्र जैन के बाद अब उनका भी नंबर आ सकता है। संजय सिंह कह रहे हैं कि अब ये साफ हो गया कि केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पूरी तरह से गैरकानूनी थी। सत्येंद्र जैन जी को लंबे समय तक जेल में रखा गया, फिर भी उनसे गिरफ्तारी की मंजूरी मांगी जा रही है। ये साबित करता है कि ईडी का असली मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना और दिल्ली के विकास कार्यों को रोकना था। ईडी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या कुछ और कह रहे हैं संजय सिंह, जरा एक बार आप खुद से। पहली बात तो इस बात से ये साबित होता है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध थी, दुर्भावना से प्रेरित थी और प्रधानमंत्री जी मोदी सरकार के द्वारा जानबूझकर दोनों नेताओं की गिरफ्तारी कराई गई, क्योंकि 23 महीने जेल में रखने के बाद लगभग 3.25 साल के बाद आप सत्येंद्र जैन के मामले में सैंक्शन ले रहे हैं। वो भी तब जब हमारे वकील ने कोर्ट में विरोध दर्ज किया कि ये गिरफ्तारी अवैध है। न उनके घर से कुछ बरामद हुआ, 23 महीने आपने उनको जेल में रखा, उनको जमानत भी मिल गई और अब आप सैंक्शन मांग रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय से अनुमति मांग रहे हैं। यही काम आपने अरविंद केजरीवाल जी के मामले में किया। तो बार बार जो हम लोग कह रहे हैं कि ये इस ईडी की गिरफ्तारी के पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करना था और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, सत्येंद्र जैन के परिवार से माफी मांगनी चाहिए, दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने दिल्ली का काम बाधित किया। एक मंत्री की गिरफ्तारी विदाउट प्रायर सैंक्शन, एक चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी विदाउट प्रायर सैंक्शन, ये मेरे ख्याल से पूरी तरीके से गलत हुआ और जिस गलती को अब गृह मंत्रालय और मोदी सरकार मान रही है, वो पूरे देश में भारत को शर्मसार होना पड़ रहा है। देश की छवि खराब हो रही है सिर्फ और सिर्फ अडानी के चक्कर में। आप देश की सारी संपत्तियां एक व्यक्ति को सौंपते जा रहे हैं। आकाश से लेके पाताल तक एक ही व्यक्ति को आप सौंपते जा रहे हैं। विदेशी धरती पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसके भ्रष्टाचार और फ्रॉड को लेकर। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपनी इज्जत बचाई है किसी तरीके से उस सवाल से बच के। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से संजय सिंह कह रहे हैं कि ईडी को माफी मांगनी चाहिए। अब जो है गिरफ्तारी की मंजूरी मांग रही है, अब चीजें की जा रही है। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का जो है क्लीन चिट है, वो किसी तरीके से क्लीन है, उनमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश के तहत ये सारा कुछ किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब देखिए, जब से सरकार बदली है
तो जैसे ही बीजेपी जीती तो उन्होंने जो दिल्ली का सचिवालय है वहां पर तुरंत उन्होंने जो है उस पता लगवाया था, कहा था किस तरीके की कोई डॉक्यूमेंट जो है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का डॉक्यूमेंट जो है वो गायब नहीं होना चाहिए। और मोदी जी ने भी साफ तौर पर कहा था कि इनके एक एक काले कारनामे और इनके घोटालों को उजागर करने का काम किया जाएगा। और अब ये भी पता है सबको कि चाहे सत्येंद्र जैन हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये बेल पर ही बाहर है। किसी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, किसी के ऊपर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए मामले को लेकर आरोप है। अब वैसे भी ये बात साफ है कि इन सभी को पता है कि बैक टू बैक एक के बाद एक इन सभी की मुलाकात अब तिहाड़ जेल में होने वाली है। और तिहाड़ जेल जाने से जो है संजय सिंह भी डरते नजर आ रहे हैं, उनके बयान भी समझ आ रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ईडी माफी मांगे, अब जो है तरह तरह के बयान दे रहे हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि सत्येंद्र जैन पर आखिर आरोप है क्या। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर धन संशोधन के तहत मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में कई महीने जेल में भी रह चुके हैं। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जैन को जमानत पर रिहा किया है। जैन पर आरोप है कि उन्होंने शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन किया है। इस मामले में सीबीआई और ईडी मुकदमा दर्ज करा चुका है। इसके अलावा जैन पर मंत्री रहते कई मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। जैन और आम आदमी पार्टी इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित करार देती रही है, लेकिन इस बार जैन खुद शकूर बस्ती विधानसभा सीट से बड़े अंतर से चुनाव हार चुके हैं। इस हार के बाद जैन के लिए लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में गृह मंत्रालय के मुकदमा चलाने की मंजूरी के फैसले के बाद जैन के लिए आने वाला समय परेशानी भरा हो सकता है। भाजपा ने चुनाव में वादा किया है कि आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जैन ने ही दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की थी, लेकिन इस क्लिनिक में भी फर्जी लैब रिपोर्ट तैयार कर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। आने वाला समय जैन और आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए मुश्किल भरा हो सकता है और कहीं ना कहीं इन सभी की मुलाकात अब जो है तिहाड़ जेल में हो सकती है। अभी लंबे समय तक सत्येंद्र जैन भी जेल में रहे, मनीष सिसोदिया भी जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल भी जेल में रहे। दिल्ली शराब घोटाले मामले में इनके अन्य नेता भी जेल की हवा खाकर फिर बाहर आए और अब एक बार फिर से अन्य मामलों में अब इन्हें तिहाड़ जेल जाने का डर जो है सताने लगा है। और यही कारण है कि एक बार फिर से संजय सिंह हो या एक बार फिर से जो है आम आदमी पार्टी हो, अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल तो एकदम साइलेंट हो चुके हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सांप सूंघ गया हो, तो वो तो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, एकदम साइलेंट मोड पर चले गए हैं। लेकिन उनके बाकी जो बचे हुए नेता हैं वो फ्रंट फुट पे आकर इस तरीके के बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने कहा है कि सरकार गठित होते ही बड़ा एक एक्शन लिया जा सकता है, इससे इन्हें बात साफ है कि तिहाड़ में बैक टू बैक इन सभी का नंबर एक के बाद एक लगने वाला है। और आपको बता दें कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जो है 19 फरवरी तक देखने के लिए मिल सकता है। इससे पहले विधायक दल की बैठक होगी और इसी में उसके नाम पर चर्चा होगी कि कौन अगला मुख्यमंत्री हो सकता है और इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा देखने के लिए मिलेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में जो है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है। अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री का कंसेप्ट खत्म हो, उप मुख्यमंत्री दिल्ली को ना मिले, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री ही मिले। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री पद के लिए किसे जो है आगे रखती है बीजेपी। और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, आपने संजय सिंह का बयान भी सुना है, तो ऐसे में इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।